हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉबी लॉबी कॉइन्स। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं रेयर कॉइन और रेयर नोट की बात करता हूँ। तो आज हम ऐसी एक कॉइन की बात करेंगे जो कि रेयर कॉइन है, और मैं इसकी मार्केट वैल्यू भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और इसकी डिटेल भी आपको मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। आज मैं बात करूँगा इस रेयर कॉइन की। ये एक ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये कॉइन प्रिंट हुआ था। आपको दिख भी रहा होगा, पीछे पोर्ट्रेट बना हुआ है इंग्लैंड के किंग का। और ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। और इस कॉइन में आपका जो मेन पॉइंट है वो है कॉइन का ईयर 1938, क्योंकि इस ईयर के कॉइन जो ये कॉइन है ये बहुत कम प्रिंट हुए थे। वैसे तो इस कॉइन में कई ईयर के कॉइन आते हैं अलग अलग, लेकिन उनकी सबकी वैल्यू इतनी नहीं होती। इस कॉइन में, सिल्वर कॉइन में, एक दो कॉइन है जिनकी वैल्यू बहुत है, और ये उनमें से एक कॉइन है 1938 का। तो मैं आज इसी के कॉइन की बात करूँगा। तो आइए बात करते हैं। पहले मैं बात करूँ इस कॉइन की डिटेल की। तो जैसा मैंने बताया कि ये ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, और अब ये पता भी लग रहा होगा आपको क्योंकि ये 1938 का कॉइन है। तो 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के कॉइन प्रिंट होते थे। तो ये कॉइन है सिल्वर कॉइन, रेयर कॉइन। और अगर इस कॉइन की जैसे मैंने बात करी कि डिटेल की बात करूँ तो ये सिल्वर कॉइन है, और 11.66 ग्राम इसका वेट है, और साइज इसका 30.40 के आसपास होता है जो इसका डायमीटर होता है। और मैं बात करूँ इस कॉइन के जो ईयर है, तो इस तरह के कॉइन 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1945 और 1945 में प्रिंट हुए थे। लेकिन जो 1938 और 1939, मेरे फ्रेंड, 1938 और 1939 ईयर याद रखना कोई, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। 1938 और 1939 के कॉइन में सिल्वर 90% होती है, और 1940 से लेकर 1945 तक जो कॉइन होते हैं उनकी जो सिल्वर होती है वो 50% होती है। तो इसलिए एक ये रीजन है कि 1938 और 1939 का कॉइन महंगा है। ऊपर से 1938 और 1939 के कॉइन बहुत कम प्रिंट हुए थे, और 1938 और 1939 के कॉइन डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से ये कॉइन बहुत कम बचे हुए आज के टाइम पे। 1938 और 1939 का तो भूल ही जाओ, वो तो अब देखने को मिलते ही नहीं, वो तो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, उसकी वैल्यू तो लाखों में है। और जो ये कॉइन है 1938, इसकी भी बहुत वैल्यू है। 1939 की जितनी नहीं है, पर वैल्यू है इसकी। और अगर मैं बात करूँ इस कॉइन के मिंट मार्क की, तो ये कॉइन बॉम्बे मिंट में प्रिंट हुए थे। बॉम्बे मिंट में भी दो तरह के कॉइन प्रिंट हुए थे। इसमें आपको दिख रहा होगा लोटस के नीचे, आपको दिख रहा होगा नीचे डॉट मिंट मार्क। तो बॉम्बे मिंट में दो वैरायटी आती है, एक लोटस के नीचे डॉट, और दूसरी वैरायटी होती है लोटस के नीचे कोई डॉट मिंट मार्क नहीं होता। पर दोनों ही बॉम्बे मिंट की तरफ से प्रिंट हुए थे। तो मेरे हाथ में जो कॉइन है जॉर्ज सिक्स किंग एम्पायर का 1938 का, इसमें बॉम्बे मिंट का कॉइन है जिसमें डॉट मिंट मार्क है लोटस के नीचे, आपको दिख रहा होगा। तो ये बॉम्बे मिंट का डॉट मिंट मार्क वाला कॉइन है। और अगर मैं कॉइन को अगर बात करूँ डिटेल की, पूरे डिजाइन की, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 रुपीज़ लिखा हुआ इंडिया इंग्लिश में, और 1938 और उर्दू में भी लिखा हुआ। और यहाँ पे डिजाइन बने हुए आपको दिख रहे होंगे, लोटस के अलग अलग डिजाइन, फूल, पत्तियाँ। अगर कॉइन को पीछे से देखें तो जॉर्ज सिक्स किंग एम्पायर का पोर्ट्रेट बना हुआ, क्योंकि 1930 टू 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद हुआ था, जॉर्ज सिक्स किंग एम्पायर का ही शासन था। तो इसकी वजह से जॉर्ज सिक्स किंग एम्पायर के ही कॉइन प्रिंट होते थे। और अब आप बोलोगे कि अगर 1947 तक था तो जॉर्ज सिक्स किंग एम्पायर के 1945 तक को प्रिंट हुए 1 रुपीज़ के। तो मैं आपको बता दूं
1938 टू 1945 तक सिल्वर कॉइन प्रिंट हुए थे 1 रुपीज़ के, और 1947 में 1 रुपीज़ प्रिंट हुए थे जॉर्ज सिक्स किंग के, जो कि सिल्वर कॉइन नहीं थे, वो निकल के कॉइन थे। ये कॉइन थे, आपकी स्क्रीन पर है, और मैं इनकी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस कॉइन की बात करूँगा 1938 की, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और मैं यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की बात करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस कॉइन की, जो कि 1938 का कॉइन है, 1 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन, अगर मैं इस कॉइन की मार्केट वैल्यू की बात करूँ आज की डेट पे, तो इस कॉइन की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक हो सकती है। कॉइन की कंडीशन में डिपेंड होती है। अगर कॉइन की बहुत बढ़िया कंडीशन है, यूएनसी कंडीशन है, तो आपको 15,000 तक मिल सकते हैं। बाकी जो मार्केट होती है कॉइनों की, वो भी वेरी करती है डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इस कॉइन की कम से कम, अगर नॉर्मल कंडीशन भी होगी, इस कंडीशन में भी, तो आपको 10 से 11,000 रुपये मिल जाएगी। तो जो कॉइन मेरे हाथ में है, तो ये एक रेयर कॉइन है। ऐसे कॉइन आपको कलेक्ट करना चाहिए। 1938 का 1 रुपीज़ का जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर का 1938 का कॉइन, क्योंकि ये कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू आगे बढ़ती है, क्योंकि बाकी के कॉइन जो है, जैसे मैंने बताया 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 और 1945 के कॉइन की वैल्यू इतनी नहीं है। हाँ, उनमें एक 1943 का कॉइन है, जो कि मतलब इतनी तो नहीं, हल्की फुल्की जो नॉर्मल कॉइन होते हैं 200-300 रुपये, उनसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन ये जो कॉइन है, इस कॉइन की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक हो सकती है। तो आप ऐसे कॉइन कलेक्ट करें, क्योंकि रेयर कॉइन की वैल्यू होती है, नॉर्मल कॉइन की वैल्यू नहीं होती, और आपको ऐसे कॉइन कलेक्ट करने से फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि इनके रेट फ्यूचर में बहुत बढ़ेंगे। तो गाइस, ये थी पूरी वीडियो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कॉइन दिखाया और आपको मैंने डिटेल भी बताई और मार्केट वैल्यू भी बताई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस कॉइन के बारे में पता लगा होगा और मार्केट वैल्यू भी पता लगी होगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, एंड कीप वॉचिंग।